हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिम दर्पण पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश पुलिस एग्जाम से रिलेटेड मॉक टेस्ट के बारे में। तो आज का हमारा रीजनिंग का मॉक टेस्ट रहेगा, जो कि हमारा फर्स्ट मॉक टेस्ट रहेगा। जितने भी साथी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इस मॉक टेस्ट को अपने और साथियों को भी शेयर करें। दोस्तों, आप जितने मॉक टेस्ट करेंगे, आपका उतना ही रिवीजन होगा और आपका इवेल्युएशन होता रहेगा, और इससे आपको अपनी तैयारी का भी पता लगता रहता है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और जो साथी हमारे चैनल पे नए आए हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जो टेलीग्राम है, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो आपकी स्क्रीन पे है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन बताया जाएगा और आपको 5 सेकंड मिलेंगे। 5 सेकंड के अंदर आपने इसका आंसर बताना है, और जो आपका आंसर होता है उसको आपने कॉपी में लिख लेना है या कमेंट में कमेंट करना है। और लास्ट में जो आपका स्कोर रहता है, आपने वो स्कोर हमें बताना है। तो क्वेश्चन आपके सामने है। तो यहाँ पे सीरीज दी हुई है। इसका जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इस नंबर को आपने बताना है कि इस जगह पे क्या आएगा। तो आप देखिए। तो आपने इसका आंसर कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो है ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, तो 24 आएगा। वो किस तरह से आएगा उसको देखते हैं हम। जो यहाँ पे दोस्तों ये सीरीज दी हुई है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सीरीज बताई हुई है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे आप, फर्स्ट डिजिट, उसके बाद सेकंड डिजिट, फर्स्ट, ये इस तरह से एक सीरीज बनती है। यहाँ से यहाँ से ये वाली इस तरह से एक सीरीज है। जैसे चार चार का टेबल देख लीजिए। चार में 4 + 8, और 8 में 4 + 12, 12 में 4 + 16। और उसी तरह से नेक्स्ट जो सीरीज है, वो 6 में 6 प्लस करे तो 12। तो 6 में 6 प्लस किए 12, 12 में 6 प्लस किए 18, 18 में 6 प्लस किए तो आंसर आ जाता है 24। तो इसका इस तरह से है। तो नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वो आपकी स्क्रीन पे है। तो आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने बताना है 21:3 समानुपात 574। जो क्वेश्चन मार्क है, उसके स्थान पे क्या आएगा। तो ऑप्शन आपके सामने है 94, 97, 82, 23, 44। तो आप अपना आंसर लिखिए। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो है ऑप्शन नंबर बी। तो ये किस तरह से आएगा उसको देखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, 3 में अगर 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, जो 3 7 जा 21। तो उसी तरह से 82, जो 82 है, 82 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 574 इसका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। तो यहाँ पे सीरीज दी है। जो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे बताना है कि आपको क्या आएगा। तो 5 सेकंड आप कर लीजिएगा। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है, वो है ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए किस तरह से आता है। यहाँ पे दोस्तों एक प्लस करा, और फिर एक मल्टीप्लाई करा, फिर 2 प्लस करा, फिर 2 को मल्टीप्लाई करा, फिर यहाँ पे आगे यहाँ पे 3 प्लस करेंगे। उसके बाद 3, यहाँ पे 3 प्लस करा, और फिर 3 मल्टीप्लाई करा। तो इसी तरह से आगे सीरीज चलती रहेगी। तो उसी तरह से जो 33 जा
39। तो इस तरह से इसका आंसर आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, तो आपको 5 सेकंड मिलेंगे। यहाँ पे भी बताना है आपने 1:1 समान अनुपात 25 अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई होप आपने कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, 625। तो किस तरह से आएगा, तो एक का जो स्क्वायर है वो एक ही आएगा, तो उस तरह 25 का स्क्वायर तो 625। तो इस तरह से इसका आंसर आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कौन सा एक अनुक्रम में नहीं आता है। तो यहाँ पे सीरीज दी है, इसमें देखना है कि इसमें जो सीरीज है उसमें गलत डिजिट कौन सा है। तो आप देखिए, ऑप्शन आपके सामने है 16, 10, 15 और 28। तो 5 सेकंड आपके पास। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, जो 16 है वो इसमें नहीं आता है। तो किस तरह से नहीं आता है वो आप देख सकते हैं। पहले मैं 3 प्लस करा, फिर उसमें 4 प्लस करा, फिर यहाँ पे 5 प्लस होना था, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे होना था तब 15, पर ये यहाँ पे 16 है, तो ये गलत है। उसके बाद 6 प्लस करा, उसके बाद 7 प्लस करा, सीरीज इस तरह से आगे चलती रहेगी। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सीरीज दी है, तो आपने बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन आपके सामने है 324, 466, 81, 486। तो अपना अपना आंसर बता दिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से संबंधित तारीख को चुनिए। तो यहाँ पे आपने तारीख चुननी है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, फटाफट कीजिए। ऑप्शन आपके सामने है, तो किस तरह से ये सीक्वेंस बनता है, तो आपने ये बताना है, इसमें सीक्वेंस देखना है आपने, और इसका जो राइट आंसर है वो आपने अभी बताना है। तो आई होप आपने कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो किस तरह से है तो देखेंगे। जो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट जो डेट दी है और जो सेकंड डेट दी हुई है, तो इसके जो बीच में अंतर आता है वो है 28 का डेज का। तो उसी तरह से इन दोनों में होगा, फिर उसी तरह से अगले में होगा, तो 28 का अंतर आएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आएगा फिर 25 मार्च 1996। तो यहाँ पे भी 28 का ही अंतर आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सीरीज यहाँ पे भी दी हुई है, तो सीरीज में बताना है कि अगला जो डिजिट है वो क्या आएगा। 5 सेकंड है। तो आपने अपना आंसर बता दिया होगा। तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 72। तो देख सकते हैं आप किस तरह से होगा। यहाँ पे 3 दूनी 6, 5 चौके 20, 6 और 8। इसमें दो दो जो 2 4 6 8 का सीक्वेंस है और इसको मल्टीप्लाई करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सीरीज आपके सामने दी हुई है, तो आपने इसमें बताना है कि क्या है इसका राइट आंसर। 5 सेकंड मिलते हैं आपको। तो ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों 126, 130, 140, 150। तो आपने अपना आंसर लिख लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो किस तरह से रहेगा वो देखेंगे हम। इसमें जो सीक्वेंस है ये आप देख सकते हैं, 1, 3 और 1। एक को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1 आता है, फिर 1 इसमें प्लस हो जाता है। उसी तरह सेकंड देखेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और 2 10। उसी तरह से 3 का 3 करेंगे, 3 3 3 प्लस 3। तो उस तरह से 4, 4 गुणा 4 गुणा 4 और प्लस 4। तो इस तरह से फिर आगे 5 गुणा 5 प्लस 5, ये सीरीज इस तरह से आगे चलती रहेगी। तो नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने,
ए की माँ बी की बहन है और सी की बेटी है। जो ए है, ए की माँ बी की बहन है, जो ए है उसकी माँ बी की बहन है और सी की बेटी है, और वो किसकी बेटी है? सी की बेटी है। डी बेटी है बी की, जो डी है वो बेटी है बी की और बहन है ई की। तो सी का ई से क्या संबंध है? तो यहाँ पे रिलेशन बताना है आपने। तो ऑप्शन आपके सामने रहेगी, बहन, बहन, पिता, माँ, नाना नानी। तो क्या है इसका राइट आंसर? जल्दी बताइए। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। तो नाना नानी वो इसका राइट आंसर रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से है, प्रश्न में एक अनुक्रम दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों एक सीरीज दी हुई है, तो जिसमें एक पद लुप्त है और एक डिजिट लुप्त है इसमें। तो दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनना है और पूरा को पूरा करना है। तो यहाँ पे आपने बताना है कि क्या आएगा। सीरीज दी हुई है, सीरीज को समझना है और इसका ऑप्शन आपके सामने रहेगी। तो फटाफट 5 सेकंड है आपके पास। तो कर लिया होगा आपने। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। तो किस तरह से है वो भी देखते हैं आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से जो सीरीज आती है वो इस तरह से है, 1 जमा 2 और 2 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाता है 4 और 4 जमा 1 5। उसी तरह से 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और +5 करेंगे। फिर उसके बाद 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 21 को प्लस करेंगे। तो उसी तरह से 7 को, उसके बाद 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और 57 को प्लस करेंगे। तो इसी तरह से अगली सीरीज पूरी होगी। तो नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट फिर से रिलेशन का सवाल है। तो क्वेश्चन इस तरह से है, बी डी की माँ है और सी डी बाई एच है। तो ई की बेटी है जबकि डी ई की पत्नी। तब ई का सी से क्या संबंध है? तो क्वेश्चन इस तरह से आप समझ के गए होंगे। तो ऑप्शन आपके सामने है, ससुर, उन्होई साला, चाचा या भाई। तो फटाफट बताइए। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, बहनोई और साला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से, दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो डिजिट दिए हुआ है आपको, तो इसमें जो लुप्त पद है वो बताना है। तो क्या आएगा फटाफट कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। तो किस तरह से है वो देखेंगे। तो आप देख सकते हैं 1 जमा 3 तो बन जाता है 4। तो उसी तरह से आगे 4 जमा 3 तो 7 बन जाता है। 7 जमा 4 या 4 जमा 7 11 बन जाता है। तो उसी तरह से वो सीजर आगे से चलता रहेगा। तो 11 जमा 7 क्या आएगा? 18। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए 18। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चूज मिसिंग टर्म फ्रॉम ऑप्शन। तो यहाँ पे मिसिंग जो टर्म है वो करनी है आपने कंप्लीट, क्या आएगा इसके बाद। तो ऑप्शन देखिए। तो क्वेश्चन है और ये टर्म है और आपने बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो फटाफट कीजिए। आई होप आपने कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए और एम।
इसमें एक एक चीज छोड़ के है, एम और ओ, फिर पी मिसिंग है, क्यू, फिर आर मिसिंग है, आर एस टी, फिर यू, फिर यहाँ पे यू के बाद वी मिसिंग है, डब्ल्यू है, फिर एक्स मिसिंग है और वाई है। इस तरह से ये पूरी सीरीज है को छोड़ के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो लुप्त संख्या है वो आपने बतानी है, तो फटाफट कीजिए। तो क्या आएगा यहाँ पे? तो आपने अपना आंसर कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। तो ऑप्शन नंबर बी 63। तो किस तरह से आता है वो देखेंगे। 1 3 7 15 एक से में 2 से गुणा करके गुणनफल जो में एक जोड़ा जाता है। तो जो भी आपका इसमें गुणनफल आएगा इसको एक में ऐड करेंगे तो फिर वो आ जाएगा। तो यहाँ पे 31 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और प्लस करेंगे 1 से, तो जो आंसर आएगा वो ये आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो सीरीज दी हुई है आपके पास, तो इसमें बताना है आपने कि क्या आएगी। जो मिसिंग मिसिंग है यहाँ पे और यहाँ पे क्या आएगा। तो फटाफट कीजिए, 5 सेकंड है आपके पास। आई होप आपने कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। तो इसको जो दोस्तों करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आपने यहाँ पे देखना होता है जो कि सबसे ज़्यादा डिजिट है। सबसे ज़्यादा डिजिट यहाँ पे देखेंगे, एक साइड से करेंगे, बी है, बी है, बी है। तो बी देखेंगे, बी के आगे जो आपके पास क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे क्या आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे जो बी, बी कहाँ पे है आपके पास, यहाँ पे बी बी है, यहाँ पे बी बी है और यहाँ पे बी बी है। तो बी के बाद पूछा है तो यहाँ पे देखेंगे बी बी के बाद क्या आता है। बी बी के बाद क्या आ रहा है, सी आ रहा है, तो यहाँ पे आ गया सी। तो उसी तरह से अब आगे देखेंगे, तो यहाँ पे तो सी आ गया है। तो यहाँ पे देखेंगे अब ए के बाद क्या आता है, ये यहाँ पे देखेंगे ए के बाद क्या आ रहा है आपका। अब ए के बाद क्या आ रहा है, तो ये देखेंगे यहाँ पे ए के बाद क्या आ रहा है, बी आ रहा है। यहाँ पे ए के बाद बताया नहीं है, तो यहाँ पे देखेंगे ए के बाद क्या आ रहा है, बी आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे भी बी आएगा। तो सी और बी। तो उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पे देखेंगे अब किसके आगे पूछा हुआ है। इन्होंने पूछा है कि बी के आगे, अब बी के आगे, तो बी के आगे देखेंगे यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, तो मतलब यहाँ पे भी ए ही होगा। तो अब देखेंगे बी के बाद पूछा है इन्होंने, तो बी के बाद क्या आता है, सी आ रहा है, यहाँ पे सी आ रहा है, यहाँ पे बी के बाद क्या आ रहा है, सी आ रहा है, तो यहाँ पे भी सी आएगा। तो इसलिए आंसर क्या हो जाता है, सी ए बी सी। तो ये इसका राइट आंसर है। तो आपने इसी तरह से ये सीरीज करनी होती है। इसमें देखना होता है कि सबसे ज़्यादा कौन सा दिया है और उसके आगे पीछे क्या क्या दिया हुआ है, तो ये हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो यहाँ पे जो संख्या दी है इसमें लास्ट में क्या आएगा वो बताना है आपने। तो किस तरह से आएगा, 5 सेकंड आपको पास, फटाफट कीजिए। आई होप आपने कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। तो किस तरह से है वो देखेंगे। जो फर्स्ट डिजिट है यहाँ पे 10 है, 10 में जो 90 है वो प्लस किया है तो बन जाता है 100। तो अब आगे देखेंगे 100 में 100 प्लस करा, तो 100 में 100 प्लस करा तो 200 बन जाता है। तो उसी तरह से फिर उसमें 100 में 10 और ऐड करा और 100 जो 200 है उसमें ऐड करा, तो 200 में 100 ये ऐड करा। तो ये इसी तरह से सीरीज चलेगी, 90 100 110 120। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो 310 है उसमें 120 जमा करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 430।
तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है। तो आप देख सकते हैं 310 120 तो 3 4, तो ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। तो इस तरह से इसको करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। यहाँ पे सीरीज दी हुई है, सीरीज को पूरा करना है। तो ई वी इज का जो अनुपात है, तो के पी समानुपात है इसमें टी जी, और यहाँ पे आपने बताना है कि क्या आएगा। तो फटाफट कीजिए। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपने कर लिया होगा, वो है ऑप्शन नंबर बी। तो आप देख सकते हैं इसमें सीक्वेंस पता करना है कि क्या आता है, और जो इसमें देखते हैं जी कि जो रिलेशन इन दो में है वो ही आगे होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपने करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। 10 छात्रों का एक समूह 10 छात्रों का एक समूह आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए? तो 10 छात्र है, तो वो एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। तो कुल कितनी बार इन्होंने मिलाया है अपने आपस में हाथ, तो वो बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने है 20 56 90 45। तो फटाफट कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी 45। तो किस तरह से दोस्तों वो देखेंगे हम। 10 छात्र है दोस्तों, तो ये इसका सलूशन है, आप कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से देख सकते हैं। in following alphabet series one term missing as the show by the question mark, choose missing term from option। तो यहाँ पे आपके पास सीरीज दी हुई है, जो यहाँ पे मिसिंग है वो आपने बताना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो आप सीरीज देखिए क्या है। 5 सेकंड है आपके पास, फटाफट कीजिए। तो आपने कर लिया होगा। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, यहाँ पे के आएगा। तो आप किस तरह से आता है वो आप देख सकते हैं, इजी सा है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें बता सकते हैं, और साथियों आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में भी फॉलो कर सकते हैं। और जो साथी नए आए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप सभी को पता है कि वीडियो बनाने में बहुत सी मेहनत लगती है और बहुत सा टाइम भी लगता है। तो हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपसे यही विनती रहेगी कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। क्योंकि आप अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आएगी। तो आप जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।